नमस्कार साथियों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेट 2023 के आयोजन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वैसे विद्यार्थी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में स्टेट परीक्षा में बैठना चाहते हैं और वो स्नातक संबंधित विषय में बीएड और स्नातकोत्तर संबंधित विषय में और बीएड हैं, तो इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। आइए हम लोग बारीकी से जानते हैं कि कौन कौन से विषय और क्या क्या उनके क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बताते चलें कि पात्रता परीक्षा जो होगा बहुविकल्पीय होगा। कहने का अर्थ है कि जो है MCQs होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही पेपर 1 के लिए माध्यमिक विषयों में समान विषय के अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत विषय में संगीत, ललित कला में ललित कला, नृत्य विषय में नृत्य। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो है स्टेट की परीक्षा माध्यमिक स्टेट में ली जाएगी, जिसमें विषय समूह भी दिया गया है कि अगर गणित से आप भरना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। अगर विज्ञान विषय में भरते हैं तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान के लिए इसमें पहले की तरह प्रतिष्ठा विषय में इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें इतिहास जो अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है, जिनमें एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक रखा गया है। भाषा का संबंधित विषय में माध्यमिक शिक्षक पद हेतु जो है अब स्नातक स्तर पर जो पठित होना आवश्यक है। और पेपर 2 उच्च माध्यमिक स्तर के लिए भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रासायनिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस और कृषि विज्ञान, संगीत आदि को शामिल किया गया है पेपर 2 के लिए। इसमें भी जो विषय का एक समूह दिया गया है, विषय समूह में है कि जो फिजिक्स से स्नातक स्टेट भरेंगे उसके लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स आवश्यक है। केमिस्ट्री से करेंगे तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री आवश्यक है। इकोनॉमिक्स से करेंगे तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स आवश्यक है। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री, जूलॉजी बॉटनी के लिए जूलॉजी बॉटनी आपको जो है, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी ये चाहिए, और मैथमेटिक्स ग्रुप में मैथ और अप्लाई मैथमेटिक्स आपको चाहिए। और साथ में कहा गया है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि मान्यता बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में NCTE के मानक को जो है आधार माना जाएगा। और साथ ही बताते लीजिए शिक्षा प्रश्न का जो पैटर्न होगा पेपर 1 के आने वाले विषय के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पेपर तथा पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक आने वाले के लिए राज्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होगा। प्रश्न का जो पैटर्न है वो आपकी विषय वस्तु से 100 नंबर का होगा, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में 50 नंबर का, आने के कुल मिला के 150 नंबर के आपके एग्जाम होंगे। पेपर 2 के लिए जो अहर्ता रखा गया है, आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण और शासनिक कार्रवाई सेवा शर्त 2003 द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। साथ ही जो है उम्र की में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए 1/8/2023 को अभ्यर्थियों का न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। और उनमें जो कुछ छूट भी है, जैसे अनारक्षित पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए भी 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए भी 42 वर्ष है। और इसमें समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधान अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम सीमा में उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग्य समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उसका वास्तविक उम्र 57 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ में जोड़ा है लास्ट में कि सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में 10 साल का छूट दी जाएगी।
यदि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली 2023 में किए गए प्रावधान के आलोक में जिन विषयों के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 एवं 22 में नहीं हुई थी उनको ये 10 वर्ष की छूट दे होगी। फिर से बता दें कि उनको ही छूट दिया जाएगा जो 2019-22 में सम्मिलित हुए थे लेकिन उनका नहीं हो पाया था बहाली, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। आगे स्टेट पेपर 1 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा स्टेट पेपर 2 के लिए विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा 2019 एवं 22 में आयोजित की गई थी। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी नहीं होगी। उत्तीर्ण अंक के बारे में बात करते हैं कि कौन से विद्यार्थी कितने अंक लाएंगे तो पास करेंगे। तो सामान्य कोटि के लिए 50% अंक, अगर वो 50% लाते हैं उत्तीर्ण माने जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक, दिव्यांग के लिए भी 40 और महिला चाहे वो किसी भी कोटि हो उसको 40% अंक लाना है जिससे वो स्टेट क्वालिफाई हो सकेंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर 1 और पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों का जो प्रमाण पत्र होगा वो जिला की तरफ से निर्गत किया जाएगा। साथ ही जो इनका वैलिडिटी लाइफ टाइम रखा गया है। फीस की बात करें तो समान वर्ग और EWS पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पेपर 1 के लिए 960 रुपया, यदि वह दोनों पेपर भरते हैं तो 1440 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए जो 760 रुपया रखा गया है। अगर वो दोनों पेपर भरेंगे तो 11 से 40 रुपया पे करना पड़ेगा। स्टेट का जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में दिए जाएंगे। परीक्षा फल तैयारी करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि न हो, इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2.5 घंटे की होगी, 1 घंटा 50 मिनट का। और साथ ही ऑनलाइन परीक्षा पत्र भरने की तिथि जो है 9/8 के अपराह्न 4:30 बजे से दिनांक 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। 9/8/2023 के 4:30 यानी कि शाम से 23/8/2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि वेबसाइट में भी दिया गया है और साथ ही जो BSCB-state.com में जाकर अपना जो है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 का लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले पंजीकरण, फिर परीक्षा शुल्क का भुगतान, फिर फॉर्म भरना है। आपको जो अपलोड रंगीन फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको हिंदी इंग्लिश में करना है। एक बात स्पष्ट किया गया है कि टोपी पहना हुआ फोटो अलाउड नहीं होगा। साथ में आप फॉर्म भरते समय सभी सारे सर्टिफिकेट जो अपलोड करने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, BA का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, MA का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, B.Ed का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और भी आपके पास कोई यदि शैक्षणिक योग्यता हो तो सारे जो सेल्फ अटेस्टेड होंगे सभी प्रमाणित होंगे। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए। ये आपको अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। महिलाओं के लिए जो क्रीमिलेयर रहित उनके पिता के पता से अवगत होना चाहिए, न कि पति के नाम से। दिव्यांगता के लिए जो है वो सक्षम प्राधिकार से दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए। सैनिकों का लाभ लेने के लिए डिफेंस के तरफ से उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी को जो फॉर्म पर पत्र भरने के पूर्व सबसे पहले जब व्यू बटन में जाकर सारा चीज़ देख लेंगे, क्लियर हो जाएंगे कि सब कुछ ठीक है, तभी आप जो है सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप लोग समय रहते फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट तक में बिहार का वेबसाइट जो है स्लो हो जाता है, इसलिए समय रहते आप लोग जो है फॉर्म को भर लें। ये वीडियो अपने नज़दीकी को शेयर करें और अपने खुद से सब्सक्राइब भी करें। शेयर करने से यह होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।